वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में देखें, सबको पता है जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, ऊपर माउंटेन्स में जाते हैं, हाइट इंक्रीज़ होती है, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन कई बार कुछ स्पेशल कंडीशंस की वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करता है विद ऑल्टीट्यूड इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। जो ये सिचुएशन है इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जो एयर होती है नियर अर्थ सरफेस के पास जो एयर होती है वो ठंडी होती है, वाइल द एयर जो उसके ऊपर होती है वो गर्म होती है। नॉर्मली अपोजिट चीज़ होती है ना, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि भाई ये आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ पे गर्म हवा है, क्योंकि अर्थ सरफेस गर्म है तो यहाँ पे ऊपर ठंडी हवा है, ऊपर जाओगे तो ठंडी हवा आती रहेगी। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में अर्थ सरफेस के पास यहाँ पे ठंडी हवा है और ऊपर उससे गर्म हवा है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो वार्म एयर है, ये जो वार्म एयर है ये ऊपर, इट एक्ट्स लाइक अ लिड, एक ढक्कन की तरह ये काम करती है, जो इस कूलर एयर को अर्थ सरफेस के साथ रखती है। मतलब कूलर एयर यहाँ ट्रैप होके रहती है। दिस कैन लीड टू थिंग्स, जैसे कि इसकी वजह से क्या होता है, फॉग, स्मोक जैसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो मॉइस्चर है वो इस ठंडी हवा में जो नियर द ग्राउंड है इसमें स्टक कर जाता है। इसकी वजह से इट इज़ अनेबल टू राइज, तो जो ठंडी हवा है वो नीचे ही रह जाती है, ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है ये कब होता है, जब बेसिकली जब अगर हम देखें तो लॉन्ग नाइट्स जब होती हैं तब ये होगा, ठीक है। जब लॉन्ग नाइट्स होती हैं तब टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है। अब देखो दिन के टाइम क्या हो रहा है कि जो अर्थ है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, उसका सरफेस गर्म हो रहा है। रात को जो ये हीट है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस है जो क्विकली कूल डाउन हो रहा है। अब जो एयर है नियर द ग्राउंड ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है विद दिस कूल अर्थ, तो जो एयर है सरफेस के ऊपर विद द कूल सरफेस के ऊपर वो भी ठंडी हो जाती है। हाउएवर द एयर हायर अप स्टेज वार्मर, क्योंकि इट डज नॉट लूज हीट एज फास्ट। तो इस डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जहाँ पे कूलर एयर ट्रैप हो जाती है उसके सरफेस के पास और वार्मर एयर ऊपर रहती है। तो लॉन्ग नाइट्स जो है इट गिव्स मोर टाइम फॉर दिस कूलिंग प्रोसेस टू हैपन, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो हो जाते हैं। फिर क्लियर स्काइज जब होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन टू हैपन। कैसे, वो समझो। रात के टाइम पे क्या होता है, जो अर्थ है वो हीट को रिलीज़ करती है इफ़ इट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे बैक इन टू द एटमॉस्फियर। अर्थ है दिन के टाइम पे वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, रात के टाइम पे इस हीट को वापस रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में। तो इसके लिए हीट हैज़ टू एस्केप ईजीली, द स्काई नीड्स टू बी क्लियर। टेम्परेचर इन्वर्जन कब होगा, तो सिंपल सी बात है, ये आपको पता है कि भाई अर्थ जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करती है जो उसने दिन के टाइम में एब्जॉर्ब करी थी, ठीक है। जब क्लियर स्काई है तो हीट जो है इजीली एस्केप हो जाएगी। जब क्लाउड्स नहीं है एटमॉस्फेयर में, हीट डायरेक्टली अर्थ सरफेस से निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, स्पेस में एस्केप कर जाएगी। तो जो ग्राउंड है, अर्थ का जो सरफेस है वो ठंडा हो गया बहुत जल्दी, तो अर्थ का सरफेस ठंडा हो गया तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी ठंडी हो गई, ठीक है। और अगर क्लाउड्स होते तो क्लाउड्स ब्लैंकेट की तरह एक्ट करते, जिससे हीट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप रहती, एस्केप नहीं कर पाती स्पेस में। तो उसकी वजह से ग्राउंड उतना ठंडा नहीं होता जितना क्लियर स्काई के टाइम पे ठंडा हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन कब हुआ, जब आपका क्लियर स्काई है। तो क्लियर स्काई जो है अर्थ के सरफेस को हेल्प करती है जल्दी कूल होने में, जिससे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है मोर लाइकली अकर होता है। फिर नेक्स्ट फिनोमिना है स्टेबल वेदर। अब स्टेबल वेदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर इन्वर्जन में। स्टेबल वेदर में कोई भी स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं चल रही, कोई रैपिड चेंजेस नहीं आ रहे, तो जो स्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो अर्थ है वो कॉन्टीन्यूसली हीट रिलीज़ करती है रात के समय विदाउट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ग्राउंड जो है वो जल्दी जल्दी कूल होता है, तो ग्राउंड के ऊपर वाली हवा भी जल्दी जल्दी कूल होगी, ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर वाली हवा कूल रहेगी और उससे ऊपर वाली हवा गर्म रहेगी। तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन यही तो है, ठीक है। अब मान लो स्टेबल वेदर नहीं होता, टेम्परेचर चेंज होता धीरे धीरे, बारिश हो जाती रात के टाइम पे या स्ट्रॉन्ग हवाएं चलने लग जाती, तो वो जो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता, तो एयर मिक्स हो जाता, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस होती इसमें, तो इन्वर्जन नहीं हो पाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है जब टेम्परेचर इन्वर्जन की हम बात करते हैं। तो क्या, ध्यान से सुनो। मॉइस्ट एयर होती है जो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर वेपर होता है, तो वो हीट को ट्रैप और एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत अच्छे से। क्या, मॉइस्ट एयर। जब एयर मॉइस्ट है तो इट होल्ड्स ऑन टू द हीट नियर द ग्राउंड। सिंपल सी बात है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, हवा है, यहाँ पे मॉइस्ट है, ज़्यादा मॉइस्चर है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है,
तो यहाँ पे गर्म हवा है, तो सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, तो टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाता। अब दूसरी जगह अगर हम देखें कि आपकी ड्राई एयर है जो कि इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो नियर द ग्राउंड जो है हीट गर्म हवा नहीं होगी। तो अर्थ सरफेस जो है इट कैन कूल डाउन क्विकली एट नाइट, जिससे टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। तो ड्राई एयर जो है वो हेल्प करता है इन्वर्जन को क्रिएट करने में, लेकिन मॉइस्ट एयर जो है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आइस कवर। तो जो एरियाज़ हैं दैट आर कवर्ड विद आइस, लॉट ऑफ सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन। कैसे क्या है देखो सुनो, आइस और स्नो जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। इसका मतलब ग्राउंड ठंडा रह रहा है अभी भी। ग्राउंड ठंडा है तो उस आइसी सरफेस के ऊपर जो एयर है वो भी ठंडी होगी, ठीक है, और उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म होगी। तो सिचुएशन बन गई ना कि कोल्ड एयर ग्राउंड के पास है, वार्मर एयर उसके ऊपर है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। तो आईसी एरियाज़ में कंडीशंस आर राइट फॉर इन्वर्जन टू अकर। तो ये 5 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अकर कर सकता है। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो दिस फिगर गिव्स द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इस डायग्राम में जो कोल्ड एयर है देखोगे ध्यान से, तो दिस इज़ नियर दी सरफेस, और जो वार्म एयर है इट इज़ ओवर दी कोल्ड एयर। फिर दोबारा कोल्ड एयर है अगेन अबव अ सर्टेन हाइट। तो ये डायग्राम शो करता है इन्वर्जन कंडीशन अप टू द हाइट ऑफ 400 मीटर्स। ठीक है, तो कोल्ड एयर है, उसके ऊपर वार्मर एयर है, फिर दोबारा और ऊपर जाओगे तो कोल्ड एयर होगी। तो इतने प्रोसेस में क्या हो रहा है, 400 मीटर की हाइट तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर इन्वर्जन में होते हैं 2 टाइप के, डिपेंडिंग ऑन द हाइट एट विच इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अकर्स। जिस हाइट पे टेम्परेचर इन्वर्जन अकर होता है उसके बेसिस पे टेम्परेचर इन्वर्जन को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन और अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।